दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ठाकुर जी और उसके भोले भगत की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम। एक छोटे से गांव में एक मंदिर था जिसके ठाकुर जी अपनी मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। लोग कहते थे कि उनके ठाकुर जी बहुत ही जागृत और चमत्कारी हैं। उसी गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और निश्चल था। भोला इतना भोला था कि वह हर बात को सच मान लेता था, खासकर जब बात ठाकुर जी की हो। भोला हर सुबह मंदिर जाता, घंटों ठाकुर जी के सामने बैठकर भजन करता और मन ही मन उनसे बातें करता। वह उन्हें अपना सब कुछ अच्छा दोस्त मानता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने भोले से कहा, अरे भोला, तुम तो ठाकुर जी के सच्चे भगत हो। उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आती होगी। अगर तुम उन्हें प्रेम से खाने का निमंत्रण दोगे तो वे जरूर आएंगे। पुजारी ने तो मजाक में कहा था, लेकिन भोले ने इस बात को एकदम सच मान लिया। वह खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, कल ठाकुर जी हमारे घर भोजन पर आ रहे हैं। पुजारी जी ने कहा। भोले की पत्नी हंसने लगी, अरे ठाकुर जी कैसे आएंगे, वे तो मूर्ति हैं। लेकिन भोला अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं, पुजारी जी ने कहा है, वे जरूर आएंगे। मैं उनके लिए सबसे बढ़िया पकवान बनाऊंगी। अगले दिन भोला ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर रसोई में खूब मेहनत की। उन्होंने मलाईदार खीर, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और कई तरह की मिठाइयाँ बनाई। भोला पूरे दिन बहुत उत्साहित था। शाम हुई तो भोला ने घर के बाहर ठाकुर जी के आने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। वह बार बार अपनी पगड़ी ठीक करता और चारों तरफ देखता। पड़ोसियों ने देखा तो वे हंसने लगे और भोला जिसका इंतज़ार कर रहा हो। भोला गर्व से बोला, ठाकुर जी का वे आज हमारे घर भोजन करने आने वाले हैं। पड़ोसी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भोला, ठाकुर जी तो मंदिर में हैं, वे कैसे आएंगे? लेकिन भोला ने किसी की बात नहीं मानी। रात होगी फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। भोला बहुत उदास हो गया। उसने अपने घर के बाहर रखी चौकी पर थाली सजाई और ठाकुर जी का नाम लेकर उदास मन से उन्हें पुकारा, हे ठाकुर जी, आप नहीं आए, क्या आप मुझसे नाराज हैं? देखिए, मैंने आपके लिए कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। उधर मंदिर के पुजारी को अपने मजाक का ध्यान आया। उन्हें लगा कि कहीं भोला बहुत उदास न हो गया हो। वह रात के अंधेरे में धीरे से वेश बदलकर भोले के घर पहुँचे। उन्होंने एक धोती पहनी और पगड़ी से अपना चेहरा ढक लिया ताकि भोला उन्हें पहचान न सके। भोला ने जब एक बूढ़े आदमी को अपने घर के बाहर देखा तो वह चौंक गया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, अरे आप कौन हैं? उस आदमी ने आवाज़ बदल कर कहा, मैं तुम्हारा ठाकुर हूँ। यह सुनते ही भोला खुशी से उछल पड़ा, ठाकुर जी आप आए, आप मेरी थाली में खाना खाइए। भोला ने उन्हें अंदर बुलाया, प्रेम से हाथ मुंह धुलाया और उन्हें खाने की चौकी पर बिठाया। पुजारी ने जल्दी जल्दी खीर, पूड़ियाँ और मिठाइयाँ खाई। भोला उन्हें देखता रहा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, पुजारी जी ने सच कहा था, ठाकुर जी सच में आए। खाना खाकर पुजारी ने कहा, भोला मैं चलता हूँ, तुमने मुझे बहुत प्रेम से खिलाया। भोला ने कहा, ठाकुर जी आप रोज़ आया कीजिए, मैं रोज़ आपके लिए
पकवान बनवाऊंगा। पुजारी ने हंसते हुए कहा, भोले मैं रोज नहीं आ सकता, तुम मेरा भोग अब रोज मंदिर में लगा दिया करो। यह कहकर पुजारी वहाँ से चले गए। अगले दिन भोला मंदिर गया और उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई। ठाकुर जी कल रात मेरे घर आए थे। पुजारी जी अपने सच कहा था, वे वकई आए थे। पुजारी ने मुस्कुराते हुए भोले को देखा। उन्हें खुशी हुई कि उनके एक छोटे से मजाक ने एक भोले भगत की आस्था को और भी गहरा कर दिया था। उस दिन के बाद से भोला रोज मंदिर में ठाकुर जी के लिए भोग लेकर जाता और लोग भी उसकी अटूट आस्था देखकर मुस्कुराते थे। भोले की कहानी हमें बताती है कि भगवान आस्था और प्रेम के भूखे होते हैं, न कि पकवानों के। और अगर आस्था सच्ची हो तो वे किसी भी रूप में अपने भगत से मिलने आ जाते हैं, फिर चाहे वह पुजारी के रूम में हो क्यों ना हो। जय श्री श्याम। ठाकुर जी की जय हो। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, कमेंट करना। अगर आप ऐसी और कथें सुननी है तो चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना, पर भूलना मत, दान सतगुरु तेरे आसरा।